ज़बूर 9। ऐ खुदावंद, मैं अपने सारे दिल से तेरा शुक्र करूंगा। मैं तेरे तमाम अजायबात का बयान करूंगा। मैं तुझ में खुश और शादमान रहूंगा। ऐ हक ताला, मैं तेरे नाम की मदह खानी करूंगा, क्योंकि मेरे दुश्मन पीछे हट गए हैं। वो गिर पड़े हैं और तेरे हजूर हलाक हुए हैं, क्योंकि तूने मेरा हक और मेरा मुकदमा संभाला है। आदिल मुनसिफ होते हुए तू तख्त नशीन हुआ है। तूने गैर कौमों को झिड़का है, शरीर को हलाक किया है। उनका नाम अब्दुल आबाद तक मिटा डाला है। दुश्मन तमाम हो गए हैं, वो हमेशा के लिए तबाह हो गए हैं, और तूने शहरों को बर्बाद कर दिया है। उनका जिक्र तक मिट गया है, लेकिन खुदावंद अबद तक तख्त नशीन है। उसने अपना तख्त इंसाफ के लिए तैयार किया है, और वही जहान पर सदाकत से अदालत करेगा और रास्ती से कौमों का इंसाफ करेगा। और खुदावंद मजलूम की जाए पनाह होगा, तंगी के अय्याम में जाए पनाह। बस वो जो तेरे नाम से वाकिफ हैं तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि ऐ खुदावंद, तू अपने तालिबों को तर्क नहीं करता। खुदावंद के लिए मदा खानी करो जो सेहून में रहता है, और कौमों में उसके कामों का बयान करो, क्योंकि खून के मुंतकिम ने उन्हें याद रखा है। उसने गरीबों की फरियाद को फरामोश नहीं किया। ऐ खुदावंद, मुझ पर रहम कर, मेरे इस दुख पर नजर कर जो मैं अपने दुश्मनों से सह रहा हूं। ऐ तू जो मौत के दरवाजों से मुझे उठाता है, ताकि मैं सेहून की बेटी के दरवाजों पर तेरी हर सिताइश का बयान करूं और तेरी मदद के बायस खुशी मनाऊं। गैर कौमें उसी गड्ढे में गिरी हैं जो उन्होंने खोदा था, और जो जाल उन्होंने छुपाया था उसमें उन्हीं के पांव फंसे। खुदावंद ने अपने आप को जाहिर किया है, उसने अदालत की है, और शरीर अपने ही हाथ के कामों में फंस गया है। शरीर आलमे असफल में पलटाए जाएं, यानी वो सब गैर कौमें जो खुदा को भूल गई हैं, क्योंकि मस्कीन हमेशा के लिए फरामोश न किया जाएगा। गरीबों की उम्मीद अब तक तोड़ी ना जाएगी। ऐ खुदावंद उठ, इंसान गालिब ना आए। तेरे हुजूर गैर कौमों की अदालत की जाए। ऐ खुदावंद, अपना खौफ उन पर डाल दे, और गैर कौमें अपने आप को बशर ही जाने।